वज़ीर इत्तलाआत व मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ अब तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है और न ही उनके खिलाफ कोई ट्रायल शुरू हुआ है। इंसाफ के बुनियादी तकाजे के मुताबिक इस वक्त तक फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों बेगुनाह हैं और एक बेगुनाह शख्स के साथ जो साबिक सदर पाकिस्तान है, एक बेगुनाह खातून जो इस वक्त सूबाई असम्बली की रुकन है, उनको उनके बुनियादी इंसानी हुकूक भी नहीं दिए जा रहे हैं। उनके जो कानूनी हुकूक हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। उनके जो आइनी हुकूक हैं उनको वो भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं। फरियाल तालपुर साहिबा को तकरीबन 2 हफ्ते तक सिंध असम्बली के इजलास में प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद नहीं लाया गया। सईद गनी ने कहा कि सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत किया जा रहा है ताकि हमारे सियासी मौक़िफ़ को दबाव में डालकर तब्दील कराया जा सके। हमारी किसी लीडरशिप ने दबाव में आकर अपना मौक़िफ़ कभी नहीं बदला। हालात से घबरा कर हमने कभी अपना सियासी उसूल हमने तब्दील नहीं किए हैं। ये जितना जुल्म कर लें, जितनी ज़्यादतियाँ कर लें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जो मौक़िफ़ है मीडिया की आज़ादी पर, अदलिया की आज़ादी पर, इंसानी हुकूक की पामाली पर, इस मुल्क में पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए, सियासी आज़ादियों के लिए, वो बिल्कुल तब्दील नहीं होगा। वो मौक़िफ़ ऐसे का ऐसा रहेगा। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने 11 साल जेल में सज़ा काटने को तरजीह दी, लेकिन किसी के साथ डील नहीं की। डील अगर करनी होती तो पीपल्स पार्टी वफाक में आज भी हुकूमत में होती। डील अगर करनी होती तो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा और पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है उनके ख़िलाफ़ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही होती। लेकिन दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ, इतनी सारी ज़्यादतियाँ सहने के बावजूद, इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद अगर आज हम पीछे हट जाएं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर बड़ी सोचने का मकाम है ना। तो ना हम हट रहे हैं, ना हम पीछे हट रहे हैं, ना कोई डील हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि शहर में ये काम MQM करती आई है और इसके शवाहिद भी मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो चेयरमैन है रेहान हाशमी, जिसका ताल्लुक MQM से है, उन्होंने खुद उसने भी थैलियाँ वो बोरियाँ निकाली हैं। इसका मतलब ये कि पहले MQM के अलावा कोई नहीं करता था, कोई और भी आ गए हैं। अब ये जो करेक्टर्स हैं कोई और भी हैं। लेकिन जब सीवेज लाइन बंद होती है तो एक एक करके मैनहोल जब आप देखना शुरू करते हैं ना, तो जहाँ से वो ब्लॉक होता है वो जगह पकड़ी जाती है और जब आप उसको खोलने जाते हैं या तो वो खुल जाता है जिस तरह आमतौर पे मट्टी वट्टी होती है, लेकिन अगर बहुत सारी कोशिशों के बाद ना खुले तो फिर वहाँ से बोरी निकलती है, तकिया निकलता है, रज़ाई निकलती है, पत्थर निकलते हैं, तो वो निकलते हैं। तो इस वक्त मुझे ये हैरत की बात है मेरे लिए कि मैं हमेशा ये कहता था कि MQM ये काम करती है, लेकिन इस वक्त लगता है कि MQM के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं। जितना गंद अली जैदी साहब ने फैला दिया है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक हो सकता है सही हो या गलत हो, सुना है वो हिम्मत हार गए हैं, या जो उन्होंने कहा था कि हम कराची को साफ़ करेंगे अब वो उनसे नहीं हो पा रहा, तो शायद वो हाथ निकाल रहे हैं इस पूरी कैंपेन से। तो हम कराची में जो वैसे बैकलॉग है ख़ास तौर पे वेस्ट और कोरंगी और सेंट्रल में, उसको और उसके साथ साथ अली जैदी साहब का जो गंद फैलाया हुआ है शहर में, पार्क्स में, ग्राउंड में, सड़कों में, उसको उठाने के लिए ज़ाहिर है हमें कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने हैं। उन एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स के लिए ज़ाहिर एक नया प्लान बनाना है। उस प्लान की बात की है CM साहब ने, ताकि एक मरतबा कोई 10-15 दिन 20 दिन हम कोई एग्जॉस्टिव किस्म की हम कैंपेन चलाएं और जो गंदगी इस शहर के अंदर है उसको साफ़ करें।